नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका हर घर योग में। आज है हमारा 5वां दिन शुरुआती योगाभ्यास का और हम सीख रहे हैं आसनों को बिल्कुल आसान तरीके से। कुछ और नए आसनों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में सीखेंगे कपालभाति प्राणायाम। चलिए लगा लें अपना मैट, आ जाएं अपने मैट के ऊपर, बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं। करना क्या, आपको दोनों हाथ सामने ले आएं, सांस भरते हुए हाथों को पूरा खोलेंगे ऐसे साइडवेज, सीधे रखें दोनों हाथ और धीरे धीरे करके पूरा फैला दें ऐसे पीछे की तरफ। गर्दन आप पीछे ले जा सकते हो। आपकी जो चेस्ट है, जो छाती है, उसको पूरा खोलना है। आपके जो फेफड़े हैं उनको पूरा फैलाना है। सांस छोड़ते हुए वापस इनहेल, दस से 15 बार पूरा खोल दें अपनी छाती को, अपने फेफड़ों को, और सांस भरें। अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन आपके फेफड़ों को मिलेगी। और रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे रख लें, थोड़ी देर आंखें बंद कर लें, लंबा गहरा सांस अंदर लें और छोड़ दें। खुद को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। ये अभी हमारा वार्म अप चल रहा है। इसके बाद दूसरा आपको क्या करना, हाथों की ऐसे मुट्ठी बना लेनी है। सेम दोनों हाथ ऐसे लेके जाएंगे और दोनों आपको मुट्ठी को ऐसे घुमाना है। दोनों मुट्ठियों से आपको एक सर्कल बनाना है ऐसे। नॉर्मल सांस लेते रहें इसमें 10 से 15 बार। 1 2 3 4। इसमें आप ध्यान क्या रखेंगे, इसमें आपकी जो मुट्ठियां हैं, जो कोहनी है, उसको बिल्कुल सीधा रखना है। हाथ आपको ढीला नहीं छोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पहले हमने आगे से पीछे की तरफ घुमाया था और अब पहले हमने ऐसे किया था, अपोजिट डायरेक्शन में। सेम मुट्ठियां बना के कंधों के बराबर रखेंगे हाथ और उल्टी दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। ढीले छोड़ दें हाथ और शरीर भी। दोनों हाथ कमर पे रख लें, लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। हम बिल्कुल आसान तरीके से प्रैक्टिस को, अभ्यास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बीच बीच में अपना टाइम लेते रहें। 5 सेकंड का गैप हर एक क्रिया के बाद, हर एक आसन के बाद, जो आपको रिलैक्स रखेगा। इसके बाद क्या करेंगे, अपर पार्ट का हमारा हो गया वार्म अप। आप दोनों हाथ कंधों के सामने ऐसे फैलाने हैं। पैरों में देख लें आप, इतना गैप रखना है, ठीक है। अब सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। आंख बंद करके महसूस भी कर सकते हैं आप शरीर के किस हिस्से में आपको खिंचाव लग रहा है या तनाव। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो होता ही है, कोई भी हम नई चीज़ शुरू करें, लेकिन ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। आपकी जो जंघाएं हैं, जो थाइज हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने वाली क्रिया और घुटने के दर्द को दूर करने वाली। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे, ढीला छोड़ दें पूरा शरीर।
लंबा गहरा सांस अंदर लें और छोड़ दें। अब हमारे आसन शुरू कर रहे हैं हम। पहला आसन है हमारा कटी चक्रासन। बिल्कुल आराम से और ध्यान से सीखें। आपने दोनों हाथ ऐसे किए, उसके बाद हमें किसी भी एक साइड ऐसे घूमना है, ठीक है। जो ये हाथ है ये हम यहाँ कंधे पे टिकाएंगे, और जो ये हाथ है ये हमें, जो हमारी अपर बॉडी है, जो ऊपर का हिस्सा हमारे शरीर का, उसको ऐसे घुमा के, और जो ये हाथ है ऐसे टिकाना है कमर पे। ये रहेगा हमारा पोज, ठीक है। इसमें अब आप क्या गलती करोगे, नीचे से नहीं झुकना आपको। पैर आपके जहाँ पर हैं वहाँ से आपको नहीं हिलाने, सिर्फ आपकी अपर बॉडी जाएगी पीछे। दोनों हाथ सामने, बाएं हाथ को रख दें दाएं कंधे पर, और दायां हाथ कमर के ऊपर। अपर बॉडी को पूरा पीछे घुमाएं, और साथ में गर्दन भी पीछे ले जाएं, ऐसे जितना आप जा सकते हैं। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, सांस भरते हुए दाईं साइड। पूरा घुमाएंगे अपनी कमर को, गर्दन को। घुटने सीधे रखने हैं, पैर आपको जमा कर रखने हैं मैट के ऊपर। ढीले छोड़ोगे तो अपने आप उठने लगेंगे पैर। सांस भरें और सांस छोड़ें। अब यहीं पे रुकना है हमें, यहीं पर रुकेंगे हम। अपना अपना चेक कर लें, आसन सही लगा कि नहीं, घुटने सीधे हैं कि नहीं, पैर मैट पर जमे हुए। कंधों को अच्छे से पीछे की तरफ घुमाएं, कमर को पूरा घुमाएंगे, और अपनी गर्दन को भी पूरा पीछे देखना है आपको। अगर गर्दन वाले हिस्से में आपको कोई भी दिक्कत है, अकड़न है, दर्द है, उसमें भी राहत मिलेगी। कमर दर्द में भी राहत मिलेगी, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी बहुत ही अच्छी यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है, खिंचाव आ रहा है। उस खिंचाव को महसूस करें। जाएंगे दूसरी साइड। वेरी नाइस। यहीं पर रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जाएं दूसरी साइड। वेरी नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथ सामने, और अब कमर के ऊपर रिलैक्स। बहुत ही आसान आसन, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा लाभ देने वाला आपके शरीर को। थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे। लंबा गहरा सांस अंदर लें और छोड़ें। नेक्स्ट आसन है हमारा सर्वांग पुष्टि। पूरा आसन आज हम नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आज मैं आपको इसका इजी वर्जन बता रही हूँ, ठीक है। 1 से 2 वीक की प्रैक्टिस के बाद हम पूरा आसन भी लगाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पैरों को आपको इतना खोलना है, थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, लगभग 2 फीट। अब दोनों हाथ आपको साइड से ऐसे ऊपर लेके जाने हैं। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई ऐसे पकड़नी है, और राइट हैंड की ऐसे मुट्ठी बना लें, अंगूठा अंदर करते हुए। दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, बाएं हाथ से पकड़ेंगे दाएं हाथ की कलाई, और पूरे शरीर को बिल्कुल खींचें ऊपर की तरफ। ऐसे खींचा आपने, कोहनी आपकी बिल्कुल सीधी, घुटने बिल्कुल सीधे। अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, दाईं तरफ अपनी बॉडी को ऐसे पूरा घुमाना है। वेरी गुड। इसके बाद दाईं तरफ,
सांस भरें दाईं तरफ। अगर आप दोनों हाथों को ऊपर खींच के रखोगे ना तो आपको अपनी बैक और कमर में बिल्कुल अच्छा खिंचाव महसूस होगा। तो चेक कर लें आप सही कर रहे हैं या गलत। पूरा आपको ऊपर की तरफ खींचना है जिससे आपके फेफड़ों को भी ज़्यादा जगह मिलेगी और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इनटेक होगा। इनहेल एक्सेल। अब यहीं पर रुकेंगे और क्या करना है, आपको ऐसे नीचे जाना है, ऐसे धीरे धीरे जितना आप जा सकते हैं। हो सकता है आपसे इतना ही झुका जाए, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रयास करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे। यहाँ पे हम रुक रहे हैं तो मतलब आप मान लो यहाँ पर हो, 2-3 सांस लो बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं। फिर कोशिश करो थोड़ा नीचे जाने की, फिर 3-4 सेकंड रुको, सांस लो और छोड़ो, फिर थोड़ा नीचे रुक जाओ यहीं पर। अब अगर आप आसानी से नीचे जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जा सकते हो कोई बात नहीं, वापस ऊपर। अपने शरीर को बाईं तरफ मोड़ें पूरा अच्छे से, हाथ ऊपर खींचे हुए और झुकेंगे बाईं तरफ ऐसे, सेम पहले की तरह जैसा मैंने बताया। जितना आप जा सकते हो अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार। एक दिन में कभी भी कुछ नहीं होता, किसी से नहीं होता, आपको प्रयास करना है। घुटने सीधे। जैसे जैसे अपने प्रयास को, अभ्यास को बढ़ाओगे सारे आसन लगने लगेंगे। अब दाईं साइड झुकेंगे, यहीं पर रुक रहे हैं। जब भी आप रुकते हो किसी भी आसन में, आपको अपना जो सांस है वो नॉर्मल रखना है। जैसे हम पूरा दिन सांस लेते हैं वही स्पीड। बस ध्यान आप अपने शरीर का जो भी हिस्सा खींच रहा है उस पे दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर आ जाएं। अब बाईं तरफ मुड़ें, पूरा घुमाएं शरीर को बाईं तरफ, हाथ ऊपर पूरे खींच के रखने हैं। और अब जाएं नीचे, घुटने सीधे। जितना आप जा सकते हो वहीं पे जाके रुक जाएं। आंखें बंद करके भी आप खिंचाव को महसूस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर झुकने के बाद भी आपको हाथ अपने खींच के रखने हैं, कोहनियों को ढीला नहीं छोड़ना। 6 7 8 9 10। वापिस आ जाएं और रिलैक्स। सॉरी। दोनों पैर अपने बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पास ले आएं। दोनों हाथों को कमर पे रख लें। अब आप ढीला छोड़ सकते हो अपने पूरे शरीर को। आंखें बंद करें। बंद आंखों से महसूस करें अपनी सांसों की गति जो थोड़ी तेज है, थोड़ी थकावट आपको लग रही है उसको महसूस करें। लंबा गहरा सांस अंदर लें और छोड़ दें। रिलैक्स। अब हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है पाद हस्तासन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए आज हम थोड़ा वार्म अप टाइप और उसका इजी वर्जन कर रहे हैं। धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे आसनों को आगे की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, कल के अभ्यास में मैंने आपको सिखाया था कि अपने शरीर को 90 डिग्री पर कैसे लेके आते हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हो तो आगे का आसन आप आसानी से लगा सकते हो। करना क्या है, इसमें साइड से ही करके दिखा रही हूँ मैं आपको। दोनों हाथ पैरों में इतना गैप करना है, ठीक है। कंधों के बराबर ही खोल लें जितनी दूर कंधे हैं। दोनों हाथ साइड से ऊपर लेके जाने हैं, पूरे ऊपर की तरफ खींचें और एकदम सीधे, पूरा शरीर सीधा एकदम।
अब आपको ऐसे सीधा नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, ठीक है। ऐसे जाओगे तो ना आप झुक पाओगे और ना ही आपका पाद हस्तासन लगेगा। आपको झुकना है यहाँ से, लोअर बैक से, कमर के निचले हिस्से से आपको ऐसे झुकना है, ना कि ऊपर वाले हिस्से से। दोनों हाथ साइड से ऊपर पूरा खींचें। अब पूरा ध्यान अपना ले जाएं हिप ज्वाइंट पर, यानी अपनी कमर के निचले हिस्से पर, और उसको झुकाएंगे 90 डिग्री पे ले आए अपनी बॉडी को। वेरी नाइस। यहीं पे रुकेंगे हम। अगर आप यहाँ पर नहीं रुक पा रहे हो तो क्या करोगे, वापस नीचे, ठीक है। सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यही करना है हमें 10 से 20 बार। रिलैक्स, थोड़ा सा बीच में टाइम लें, रिलैक्स करें खुद को। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। अब पैरों को थोड़ा पास में ले आएंगे, ठीक है। पैरों को थोड़ा पास में ले आएं और सेम वही रहेगा प्रोसीजर। दोनों हाथ साइड से पूरा ऊपर खींचें, ध्यान ले जाएं कमर के निचले हिस्से पे, ले आएं अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे। वेरी गुड। अब यहीं पे रुकें, रुकने का थोड़ा प्रयास करें, 5 सेकंड 6 सेकंड, जितना भी आप रुक सकते हो। अब क्या करना है, पूरा धीरे धीरे ऐसे झुकना है हमें, ठीक है। झुक गए। अब दोनों हाथ दोनों पैरों के ऐसे साइड में रख लें। यहाँ पे रखने के बाद आपको यहीं रुकना है और घुटनों को थोड़ा ढीला छोड़ सकते हो आप। अगर आप सीधा बिल्कुल खींच के रखोगे तो थोड़ा शुरू में आपके लिए मुश्किल होगा। थोड़ा ढीला छोड़ के और ऐसे झुके। अब थोड़ा फैला लें पैरों को, ठीक है। और अपनी उंगलियों को ऐसे पंजों के नीचे ऐसे रखेंगे और क्या करना है आपको, ऐसे आना है नीचे, ये करना है। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब और थोड़ा सा नीचे झुकने का अभ्यास करें। अपने टखनों को पकड़ सकते हो आप और धीरे धीरे करके आप ऐसे जाओगे आगे की तरफ। थोड़ा यहीं पे रुकें, 2 से 3 सांस लें और थोड़े नॉर्मल जैसे आप लेते हो। अब पैरों को थोड़ा पास करें जैसा पहले किया था, और आपका जो टखने का हिस्सा है या पैर, टखनों से थोड़ा ऊपर पैर है जो आपका, उसको पकड़ें और धीरे धीरे करके झुकें। टाइटली पकड़ लें अपने दोनों पैर और हर सांस के साथ आपको थोड़ा थोड़ा जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है। घुटने सीधे, यहीं पे रुकना। अब पाँच 10 15 सेकेंड और अब धीरे धीरे वापिस रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे रख लें, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। पाद हस्तासन के इतने फायदे हैं, आप जानकर हैरान हो जाओगे। इतना शुरू में किसी से नहीं लगता आसन,
आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगभग जब 1 महीना शुरू के जो हमारी 3-4 क्लासेज हैं उनको आप रेगुलर कीजिए, हर रोज़ उनकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर धीरे धीरे करके मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है शुरू से आखिर तक। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 8-10 दिन के बाद आप पूरा नीचे जाने लगोगे, नीचे सिर आपका लगेगा घुटनों से, ठीक है। क्योंकि लेडीज़ के लिए तो इतना अच्छा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनको जितने भी डिस्कम्फर्ट होते हैं या पीसीओडी है उन सब में वाइट डिस्चार्ज होता है लेडीज़ में, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस आसन से मिलेगा। और मेंस के लिए भी बहुत अच्छा है ये। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन अंग हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। दूसरा, डाइजेशन आपका इससे बहुत इम्प्रूव होगा, खाया हुआ आपका पचेगा, आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सभी इस आसन के अभ्यास से दूर होंगी। क्योंकि मोस्टली जितनी भी बीमारियां हैं देखने को मिलती हैं वो अगर हमारा डाइजेशन गड़बड़ा गया, अगर आप अच्छे से खाया हुआ आपको पच नहीं रहा है, पूरा दिन कभी आप फ्रेश हो रहे हो, कभी आप नहीं हो रहे, कभी आपको लग रहा है गैस है, कभी लगता है बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो ये पूरा दिन आपका चलता रहता है। तो इस आसन के अभ्यास से आप बहुत ज़्यादा आपको एक बदलाव अपने शरीर में देखने को मिलेगा। तो इसका ज़रूर करें आप अभ्यास, कोशिश करते जाएं और 10-15 दिन में आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अब क्या है, नेक्स्ट आसन है हमारा अर्ध चक्रासन। आसनों में क्या होता है कि अब हमने सामने झुकने वाला आसन किया तो हमें इसका अपोजिट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी इस पार्ट की स्ट्रेचिंग हमें करनी बहुत ज़रूरी है। अब क्या करना आपको, एक बार देख लें। पैरों को इतना खोलेंगे, कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा, दोनों हाथ रखेंगे कमर पे और जो हमारा चेस्ट है उसको हम पूरा खोलेंगे, कंधे को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, कोहनियाँ भी पीछे की तरफ जाएंगी। और एक बार देख लें ध्यान से, दोनों हाथ रखे कमर पे, ठीक है। अंगूठा हमें ऐसे रखना है, ऐसे पीछे रखना है और इस पार्ट को, लोअर बैक को ऐसे सामने की तरफ अंगूठे से ऐसे धक्का देना है, पुश करना है इसको और गर्दन को पूरा पीछे ले जाएंगे। चलिए, सांस भरें, पहले गर्दन पीछे लटका दें। अब जो आपकी कमर है उसको धीरे धीरे सामने की तरफ पुश करते रहें, कंधों को पीछे ले जाएं और जो कोहनियां हैं उनको भी खींचें। यहीं पे रुकेंगे, रिलैक्स। अब जो लोग बिगिनर हैं, जो शुरुआत अभी कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, कमर को ऐसे पुश करेंगे और धीरे धीरे आपको अपनी गर्दन पीछे लेके जानी है। हो सकता है आप यहीं तक कर पाएँ तो यहीं पे रुकें, बस कोशिश करनी है कि थोड़ा पुश करके कमर को धीरे से पीछे जाएं, पूरा फैला दें अपनी छाती को। धीरे धीरे करना अभ्यास। अगर आप अपने फेफड़े मजबूत करना चाहते हो, सांसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आपको, सांस, कई लोगों को ऐसे सांस फूल जाता है, उनका थोड़ा सा कुछ काम किया नहीं कि बहुत सांस फूल गई, या अस्थमा है आपको, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और फेफड़ों को एकदम मजबूत बनाएगा। इसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा इससे आपको रिलैक्स भी होगा। दोनों पैरों को इतना फैला लें और दायां हाथ पूरा नीचे की तरफ ले जाएं, सांस भरें, सांस छोड़ें, रिलैक्स। अब बैठ जाएं अपने मैट पर। अगर अभी भी थोड़ा थका हुआ आपको लग रहा है तो थोड़ी देर आंख बंद करके ऐसे बैठे रहें। कमर गर्दन को ढीला छोड़ के भी आप ऐसे बैठ सकते हो। वैसे आसनों के बाद शवासन लेना होता है, उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है ना तो आप लेट जाएं,
लेट के आपको आंखें बंद कर लेनी है और पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें और 5 मिनट आप ऐसे ही लेटे रहें। अभ्यास के दौरान आपको जो भी स्ट्रेचिंग, खिंचाव महसूस हुआ उसको देखना है आपको आंख बंद करके, तो पूरा रिलैक्स हो जाओगे आप। और उसके बाद करें अपना प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों पे रख लेंगे ऐसे, कमर गर्दन सीधी। थोड़ा पहले का रिपीट कर लेते हैं। पहले हमने सीखा था पूरक और रेचक, यानी सांस को पूरा अंदर भरना है, धीरे धीरे अंदर भरें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। सांस अंदर लें और छोड़ दें, सांस भरें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ दें। आपको अपना जब भी सांस भरें उसकी गति बिल्कुल धीमी रखनी है और धीरे धीरे ही आपको छोड़ना है। 4 से 5 सेकंड आपको लगे सांस भरने में और इतना ही टाइम लगना चाहिए सांस छोड़ने में। अब करेंगे इसको कुंभक के साथ। कुंभक यानी कि सांस बीच में रोक के रखना। सांस भरें, रोकें सांस को 3 से 4 सेकंड। अब सांस छोड़ दें, सांस भरें, सांस को रोकें और छोड़ें। एक और बार सांस भरें, सांस को रोक लें, धीरे धीरे करके छोड़ें। रिलैक्स। आज हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो इसमें आपको क्या करना है, कपालभाति में आपको सिर्फ फोकस रखना होता है सांस छोड़ने पर। सांस आपका ऑटोमेटिक, इनहेलेशन आपका ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी सांस अंदर आप लेते रहते हो। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सांस छोड़ ही रहे हैं तो सांस हम ले कब रहे हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको बस अपना ध्यान रखना है सांस छोड़ने पर। इसमें सबसे पहले आपको सिर्फ सांस छोड़ेंगे, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, बाकी ध्यान बाद में देंगे। रिलैक्स। अब सांस छोड़ने के साथ साथ पहले आपने सिर्फ सांस छोड़ा 1 मिनट तक, इसकी प्रैक्टिस की। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, आपको अपना एक हाथ ऐसे पेट पे रख लेना है और महसूस करना है जैसे ही आप सांस को छोड़ रहे हो पेट आपका अंदर की तरफ जा रहा है। हो सकता है शुरू में आपको ये महसूस ना हो, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते जाइए। और थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको महसूस हो रहा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा पेट आपका अंदर आप खींचने का प्रयास करना है। पहले आप सांस छोड़ने पे ध्यान दे रहे हो, उसके बाद 10-15 दिन की प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे आपको साथ में क्या ऐड करना है कि आप पेट भी अंदर खींच रहे हो। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं हम। सांस पहले थोड़ा रिलैक्स कर लें, उसके बाद एक हाथ पेट पे रख लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी और आंखें बंद। शुरू करें एक्सहेलेशन के साथ। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखें, कमर गर्दन को ढीला छोड़ के बैठ जाएं। थोड़ा सा ब्रेक। एक रिलैक्सेशन, मानसिक शांति आप महसूस करेंगे अभ्यास के तुरंत बाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लंबे टाइम तक भी बैठ सकते हैं।
इस शांति को, इस रिलैक्सेशन को महसूस करने के लिए पूरे अभ्यास के दौरान आपकी आंखें बंद रहेगी। दोबारा से कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी बंद ही हैं। एक और राउंड करेंगे, शुरू करेंगे सांस छोड़ने के साथ। रिलैक्स। इसमें आपको क्या करना है, अब जैसे आपकी आंखें बंद हैं तो थोड़ी देर आप आराम से बैठ सकते हो। आपको अपना टाइमर लगा लेना है। जैसे आप शुरू में अभ्यास शुरू कर रहे हैं 5 मिनट से, तो बीच में आप आंखें मत खोलना। अगर आप बिल्कुल एक रिलैक्स माइंड चाहते हैं तो आपको फर्स्ट डे से ही इसका बेनिफिट दिखेगा, इसका लाभ मिलेगा आपको कि क्या चेंज आ रहा है आपके मानसिक स्तर पर। तो अभी क्या करना है आपको, इसमें आपने जैसे 5 मिनट से अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे। हार्ट पेशेंट तो रहने दें, उनको नहीं करनी है प्रैक्टिस। और जो हाई बीपी के पेशेंट है वो इसकी गति को थोड़ा सा धीरे करेंगे। जैसे ऐसे। और जो नॉर्मल लोग हैं वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आराम से लगा सकते हैं, जैसे ही हमने पहले प्रैक्टिस की। कपालभाति बिल्कुल आपको, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो सोने से पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने खाना खाए हुए हो गए हैं 2-2.5 घंटे, या आप सुबह के टाइम प्रैक्टिस कीजिए इसकी, तो भी आपको इनसोम्निया, जो जिसको नींद न आने की बीमारी है, उसमें बहुत फ़ायदा देगा। आपके फेफड़ों को मजबूत बनाएगा। जो पाचन संस्थान, आपका डाइजेशन से रिलेटेड आपके इशू हैं, उन सब को भी दूर करने का काम करता है। चलिए, तो आज के आसन हमने किए और अभी प्राणायाम किया। कंटिन्यू हम धीरे धीरे करके प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, हर रोज़ कुछ नया सीखें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।